जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। हमारे वीडियो देखने का मतलब है कि आप परमेश्वर के वचनों के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम बाइबल के एक एक लिखे गई बाइबल के अंदर लिखी गई एक एक जो चैप्टर है उसकी एक एक लाइन को हम है एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप के लिए भी ये बड़ी बात है कि आप बाइबल की एक एक लाइन को समझने के लिए आप आतुर है, आप उतावले हैं, आप प्यासे हैं। जो लोग परमेश्वर के वचन के प्यासे हैं, सिफा उन्हीं को मिलती है, प्रार्थना उन्हीं की सुनी जाती है। जो लोग कभी कभी परमेश्वर के पास आते हैं, उनकी प्रार्थना भी कभी कभी ही सुनी जाती है, हमेशा नहीं। इसलिए परमेश्वर के वचन में हमेशा बने रहिए। और आज हम देखेंगे 4000 लोगों को खिलाना, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय की 32वीं आय से लेकर 39वीं आय तक। आपके पास बाइबल है तो जरूर खोल लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय खोलिए और उसकी 32वीं आय से लेकर 39वीं आय तक खोलिए। हमेशा की तरह इन चंद आयतों को पहले हम उर्दू में पढ़ेंगे और उसकी ठीक बाद हिंदी में पढ़ते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और उर्दू में इसका जो टाइटल है वो रहेगा 4000 आदमियों को खिलाना। और यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये लोग 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और इनके पास खाने को कुछ नहीं, और मैं इनको भूखा रुखसत करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि राह में थक कर रह जाए। शागिर्दों ने उससे कहा, बियाबान में हम इतनी रोटियां कहां से लाएंगे, ऐसी बड़ी भीड़ को शेर करे। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 रोटियां और थोड़ी सी छोटी मछलियां भी हैं। उन्होंने लोगों को हुक्म दिया कि जमीन पर बैठ जाए और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर शुक्र किया और उन्हें तोड़कर शागिर्दों को देता गया, और शागिर्द लोगों को, और सब खाकर शेर हो गए। और बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए, और खाने वाले सिवा औरतों और बच्चों के 4000 मर्द थे। फिर वो भीड़ को रुखसत करके किश्ती पर सवार हुआ और मगदन की सरहदों में आ गया। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको अतिरिक्त है वो ब्लेसिंग बख्शे। अब इसको हिंदी में देखते हैं। 4000 लोगों को खिलाना। 32वीं आयत में देखते हैं, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ है। 3 दिन से कहां पर यीशु के साथ है? ये उस समय की बात है जबकि यीशु है वो गलील की झील के पास पहाड़ पर चढ़ गया था, और लोग हजारों की संख्या में अपने बीमारों को, अंधों को, लंगड़ों को, टूंडों को, इन सबको यीशु के पास है चंगा करने के लिए ले आया था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि इन लोगों को चंगा करते करते 3 दिन और 3 रात बीत गए, और सब लोग है वो लगातार यीशु मसीह के साथ है। पहाड़ के ऊपर है, सुनसान इलाका है, झील के किनारे हैं। और 32वीं आयत को एक बार फिर से हम देखेंगे। यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ है। आप भी यदि लगातार परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, लगातार फास्ट करते हैं, लगातार प्रार्थना करते हैं, तो जिस प्रकार यहाँ पर यीशु मसीह को इन लोगों पर तरस आया कि 3 दिन से भूखे हैं, वो आप पर भी तरस खाएगा, आपकी प्रॉब्लम पर भी तरस खाएगा, आपके उत्साह, आपके प्यार पर भी तरस खाएगा, और उनके पास कुछ खाने को नहीं। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे इन पर बड़ा तरस आता, 3 दिन 3 रात से ये भूखे हैं, मेरे साथ है, और इनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। और यीशु मसीह को पता था कि बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, 3 दिन और 3 रात से यहाँ पर है, इनका प्यार यीशु के साथ है। अब मैं इनको प्यासा भेज दूं, पता नहीं कितने कितने दिन का मार्ग है बेचारों का, पता नहीं इनके पास खाने के लिए पैसे है भी कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर ये चले और यात्रा के दौरान जबकि ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, ये कहीं भूखा मर जाए, कोई बेहोश हो जाए, कोई बेचारा भूख से मर न जाए। इसलिए यीशु ने कहा था कि मैं नहीं चाहता था कि ये यहाँ से भूखे जाए। यीशु मसीह नहीं चाहता कि जब आप उसके पास आते हैं तो आप खाली हाथ जाए। खाली हाथ कोई परमेश्वर के पास से कैसे जा सकता है?
लेकिन परमेश्वर के पहले आए तो उसके बाद ही तो, परमेश्वर के पास आते नहीं तो खाली हाथ ही रहेंगे। पहले उसके पास आओ, उसके साथ समय बिताओ, उसके बाद देखो तुम्हारी झोलियां भरती है कि नहीं। आगे 33वें आयत में कहते हैं, चेलों ने यीशु से कहा, हमें इस जंगल में कहां से इतनी रोटियां मिले कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। चेले बोले, जी बात तो आपकी समझ ठीक है, लेकिन इस जंगल में, बियाबान में, यहाँ पर कौन हमें इतनी रोटी देगा? कहीं पैसों से भी खरीदना चाहे तो भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर कोई ढाबे होटल वगैरह तो है नहीं यहाँ से खरीद के ला के। तो और कहाँ से इतनी रोटियां लाए कि ये इतनी बड़ी भीड़ है वो खाकर अपनी भूख मिटाए। 34वें आयत में यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? यीशु मसीह बोला, भाई चलो ठीक है, मानते हैं आपकी बात, लेकिन तुम्हारे पास भी तो कुछ रोटी राटी होंगी, तुम्हारे पास कितनी रोटियां? तो उन्होंने कहा, जी 7 रोटी और थोड़ी सी छोटी छोटी मछलियां भी है। और 35वीं आयत में कहते हैं, तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी। यीशु मसीह बोला, सबको लाइन में बिठाओ, जमीन के ऊपर बिठाओ, और उन 7 रोटी और मछलियों को लिया और धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया। और चेले लोगों को, यीशु मसीह ने उन 7 रोटियां और थोड़ी सी मछलियों को लिया, धन्यवाद करके उनको तोड़ा और चेलों को देता गया और चेले आगे लोगों को देते गए। इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 7 भरे टुकड़े उठाए और उन 7 रोटियों और थोड़ी सी मछलियों के द्वारा कितनी सारी भीड़ थी, सब खाकर अपने आप को, जो 3 दिन से भूखे थे, तो इसका मतलब भूख भी 6 गुना बढ़ गई होगी उनकी, क्योंकि 3 दिन और 3 रात से भूखे। सब के सब ने खाना खा लिया। यीशु मसीह को रोटियां तोड़ तोड़ कर देता रहा, मछलियां देता रहा चेलों को, और चेले उनको देते गए। 38वीं आयत कहती है, खाने वाले स्त्री और बालकों को छोड़कर 4,000 थे। तो स्त्री और बच्चों को तो यीशु मसीह कभी गिनते नहीं है, और यहाँ पर खाने वालों की संख्या 4,000 से ज्यादा थी, जो कि सिर्फ पुरुष थे, स्त्री और बच्चे अलग थे। तो यहाँ मान सकते हैं कि 10,000 से ऊपर लोगों ने यहाँ पर खाना खाया, जो 3 दिन और 3 रात से भूखे थे, सिर्फ थोड़ी सी रोटी और थोड़ी सी मछलियों के द्वारा। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और यह मगदन देश की सीमा में आया। आखिरी आयत को दोबारा पढ़ेंगे। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन देश की सीमा में आया। इसका क्या मतलब? इसका मतलब जब लोगों ने खाना खा लिया, जब लोगों की भूख मिट गई, उसके पास यीशु मसीह है, वो वहां से कश्ती में बैठकर विदा हो गया और मगदन देश की तरफ चल दिया। आजकल के इन उनकी भक्तों की तरह नहीं है, उन गुरुओं की तरह नहीं है, जो कि आते हैं स्टेज पे भाषण देते हैं और निकल लेते हैं। उन्हें नहीं पता कि इन लोगों को खाने के लिए कुछ मिला कि नहीं मिला, ये भूखे हैं, प्यासे हैं, कितनी देर के लिए। बल्कि यीशु मसीह तब वहां से विदा हुआ, तब सब लोग खा पी चुके और इतना खाना बच गया कि वे अगले दिन भी खा सकते थे, कोई वहां पर रुकना चाहे तो। पहले नहीं गया। तो यीशु मसीह चाहता है कि पहले हमारी भूख मिटे, हमारी जरूरतें पूरी हो, उसके बाद ही है वो आगे अपना कार्य करने के लिए बढ़े। आपको भी और मुझे भी जरूरत है आज इन्हीं लोगों की तरह 3 दिन भूखे प्यासे रहने की, ताकि परमेश्वर हमारी दुआ को सुने, हमारी रिक्वेस्ट को सुने। आप भी इस घटना को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, 3 दिन का फास्ट रखकर। फिर देखिए परमेश्वर आपकी दुआ को कैसे सुनता है कि नहीं सुनता है। आप 3 दिन का फास्ट रखिए और इसी वीडियो के नीचे अपने कमेंट करके हमें बताइए कि किस प्रकार से आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन को ब्लेसिंग दी। कौन सी ऐसी रिक्वेस्ट थी, कौन सी आपकी ऐसे जीवन की प्रॉब्लम थी जो कि काफी दिनों से सोल्व नहीं हो रही थी, लेकिन आपने इस वचन के द्वारा आशीषित पाई। आज का वचन आपके जीवन में आशीष लाए, बरकत लाए। सबको जय मसीह की जय हिंद।